संख्या नहीं बताई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 6 विमान गिराए जाने की बात को पूरी तरह नकार दिया कि जेट विमान कितने विमान गिराए गए, संख्या नहीं इस बताई। सवाल को महत्वपूर्ण नहीं 6 विमान गिराए जाने उनके की बात इंटरव्यू को की पूरी व्याख्या तरह होगी नकार कि दिया। उन्होंने विमान गिराए कितने जाने से विमान ज्यादा गिराए गए, इस सवाल पर को क्यों जोर दिया कि महत्वपूर्ण गिराए नहीं जाने के बाद उनके इंटरव्यू हमने की अपनी व्याख्या कमियों को होगी कि समझा, उन्होंने विमान उसे गिराए ठीक जाने किया से ज्यादा और 2 दिन के बाद इस पर सारे क्यों जेट जोर दिया फिर कि से गिराए उड़ाए जाने और के बाद पाकिस्तान के हमने भीतर अपनी तक कमियों को मारा। समझा। तो उन उसे 2 ठीक दिनों में किया क्या हुआ और 2 दिन के बाद जब गलतियों को समझा जा रहा उड़ाए था और पाकिस्तान के भीतर तक घुसकर मारा। तब उन 2 दिनों में क्या हुआ? जब हमारी गलतियों को वायुसेना समझा क्या जा कर रहा रही था, थी, ठीक इसका किया जवाब वायुसेना तब को उन कवर 2 दिनों करने में वाले क्या दक्ष क्या पत्रकार ही दे सकते। हमारी कोई वायुसेना भी क्या इस कर रही इंटरव्यू थी, को ध्यान से सुन इसका रहा जवाब होगा, वायुसेना तो को पूछना कवर करने चाहेगा वाले दक्ष पत्रकार ही कि उन दे 2 सकते। दिनों में क्या हुआ? कोई भी इस उस इंटरव्यू जेट को विमान ध्यान के से गिराए सुन रहा जाने का होगा, तुरंत क्या तो असर पूछना पड़ा? चाहेगा किस तरह कि का उन खतरा 2 दिनों दिखाई में देने क्या लगा? हुआ? ब्लूमबर्ग उस विमान के के लिए गिराए इंटरव्यू जाने करने वाली तुरंत क्या पत्रकार का नाम पड़ा? हसलिंदा किस अमीन है। तरह का हमारे खतरा पास दिखाई देने कॉपीराइट लगा? नहीं है, इसलिए हम ब्लूमबर्ग बातचीत टीवी का के लिए वीडियो नहीं इंटरव्यू दिखा करने सकते। वाली पत्रकार लेकिन का क्या नाम बातचीत हसलिंदा हुई है अमीन उसका है। अंश बता सकते हमारे हैं। पास अमीन कॉपीराइट पूछती नहीं है है, कि इसलिए जनरल हम बातचीत एक का सवाल वीडियो का नहीं अभी दिखा भी सकते। जवाब नहीं आया लेकिन है क्या बातचीत कि हुई है, पाकिस्तान उसका ने अंश भारत बता का कोई सकते जेट हैं। गिराया है अमीन या पूछती नहीं? हैं कि क्या जनरल आप कंफर्म सवाल करेंगे? का अभी भी सीडीएस जनरल जवाब चौहान नहीं आया कहते है हैं कि मुझे लगता है भारत का कोई जेट गिराया है या गिरा नहीं। दिया गया। क्या आप बल्कि कंफर्म यह है कि करेंगे? क्यों गिरा दिया सीडीएस गया? जनरल चौहान अमीन कहते हैं पूछती हैं कि मुझे पर लगता क्या है कोई जेट महत्वपूर्ण कम से बात कम यह एक नहीं जेट कि गिराया गिरा गया गया। था। सीडीएस बल्कि जनरल यह है कि चौहान क्यों कहते गिरा हैं, दिया हाँ, गया। हाँ वो अमीन गिरे थे। पूछती हैं कि अच्छी पर बात क्या है कोई कि जेट हम यह कम से समझ कम सके एक कि जेट क्या गिराया गया था। गलती हुई। सीडीएस हमने जनरल उसे चौहान ठीक किया कहते हैं हाँ, और 2 दिन हाँ, के वो बाद गिरे थे। हमने अपने सारे अच्छी जेट बात उड़ाए है कि हम यह और समझ लंबी सके दूरी कि को क्या टारगेट बनाए। गलती हुई। पत्रकार हमने अमीन उसे पूछती ठीक हैं किया पाकिस्तान और ने 2 कहा दिन के है, बाद हमने 6 अपने विमानों सारे को गिरा जेट दिया उड़ाए है। और सीडीएस लंबी जनरल दूरी को चौहान टारगेट कहते बनाए। हैं पूरी तरह से पत्रकार गलत है। अमीन पूछती और है ये पाकिस्तान महत्वपूर्ण ने कहा है जो महत्वपूर्ण है वो यह कि क्यों क्यों गिरे। सीडीएस और जनरल बाद में चौहान हम कहते हैं पूरी तरह से गलत। भारत का जेट और ये विमान गिराया महत्वपूर्ण गया, नहीं। इसकी जो जानकारी महत्वपूर्ण विदेश है की वह यह धरती कि से आ क्यों रही गिरे है और सिंगापुर बाद में से आ हमने रही क्या है। किया। इसे लेकर भारत तृणमूल का कांग्रेस जेट की विमान गिराया सांसद गया और पूर्व इसकी पत्रकार जानकारी सागर विदेश की की धरती धरती से से आ आ रही रही पूछा है। सिंगापुर पर से आ रही इंटरनेशनल है। मीडिया इसे क्यों लेकर रिपोर्ट तृणमूल करना कांग्रेस चाहिए। की सांसद सबसे और पहले पूर्व भारत की पत्रकार सांसद सागरिका का घोष ने भारत भी के सवाल मीडिया पूछा से है। सूचना इस साझा पर की जानी इंटरनेशनल चाहिए। मीडिया क्यों रिपोर्ट लेकिन करना भारत चाहिए। के गोदी मीडिया ने पहले भारत की संसद चुप्पी ही साध ली। भारत के कभी मीडिया से पूछने की सूचना हिम्मत साझा तक नहीं नहीं जानी दिखाई। चाहिए। इस सवाल को लेकर भारत के रिपोर्टिंग गोदी विदेशी मीडिया ने मीडिया तो में इस सवाल सवाल पर पर चुप्पी ही साध तो ली। उन्हें सवाल का कभी जवाब पूछने मिल की गया। हिम्मत तक नहीं भले दिखाई। पूरा ना मिला हो। इस सवाल लेकिन को इस लेकर पर रिपोर्टिंग चुप्पी तो उन्हीं विदेशी के कारण मीडिया में टूटी। ही हो रही थी। ब्लूमबर्ग तो के उन्हें अलावा सवाल रक्षा का जवाब प्रमुख मिल जनरल गया। अनिल चौहान भले ने पूरा ना मिला रॉयटर्स हो, को भी लेकिन इंटरव्यू इस पर दिया है। चुप्पी तो उन्हीं के रॉयटर्स कारण को टूटी। इंटरव्यू देते हुए सीडीएस ब्लूमबर्ग जनरल के चौहान अलावा ने रक्षा कहा है प्रमुख कि जनरल अनिल 7 चौहान तारीख ने को शुरुआती रॉयटर्स फेज को भी में इंटरव्यू कुछ दिया है। नुकसान हुए। रॉयटर्स को लेकिन इंटरव्यू गिनती देते हुए वो सीडीएस मायने जनरल नहीं चौहान रखती। ने कहा है जरूरी कि ये था 7 कि वो तारीख नुकसान को क्यों हुआ शुरुआती फेज और में फिर हमने कुछ क्या नुकसान किया। हुए तो हमने लेकिन टैक्टिक्स गिनती में सुधार वो किया मायने नहीं और रखती। 7 और 8 जरूरी मई ये को फिर से वो नुकसान ऑपरेशन हुआ किया और फिर फिर हमने हमने क्या क्या किया। बड़ी संख्या में तो हमने अंदर टैक्टिक्स घुसे, में सुधार किया पाकिस्तान के एयर डिफेंस 7 और 8 मई को फिर से और बिना किसी रोक टोक के 10 तारीख को बड़ी संख्या में अंदर का जवाब ब्लूमबर्ग के जवाब डिफेंस को कुछ पार अलग किया है। और अब बिना सवाल किसी है कि रोक उन टोक 2 के दिनों में गहरे क्या स्ट्राइक हुआ। किए। जब जेट रॉयटर्स गिरा का तब जवाब क्या हुआ। ब्लूमबर्ग इसका के भी जवाब अलग से से जवाब जवाब माना माना जाएगा। अब सवाल है कि उन 2 दिनों जानकार में क्या सुशांत सिंह ने एक्स पर जब लिखा जेट है, गिरा तब सीडीएस क्या के इंटरव्यू हुआ। के इसका भी अनुसार अलग भारत से की जवाब वायुसेना माना ने जाएगा। 2 दिनों तक रक्षा उड़ान विषयों नहीं के भरी। जानकार क्या वे सुशांत सिंह रफाल ने की एक्स बात पर कर लिखा रहे है, हैं? या सीडीएस के क्लियर नहीं इंटरव्यू है। के अनुसार रॉयटर्स भारत की वायुसेना ने 2 दिनों तक उड़ान नहीं भरी। एक्स पर क्या वे खूब रफाल शेयर की किया बात जा कर रहा रहे है? हैं? रक्षा क्लियर प्रमुख नहीं है। सिंगापुर में रॉयटर्स इंटरव्यू दे ब्लूमबर्ग रहे का हैं। इंटरव्यू शंगरीला का डायलॉग हिस्सा में वायरल। बोलने के लिए गए। एक्स पर खूब रक्षा शेयर मामलों किया जा को रहा कवर है। करने वाले रक्षा खाटी प्रमुख पत्रकार सिंगापुर में ये इस पर इंटरव्यू दे टिप्पणी रहे कर रहे हैं। शंगरीला डायलॉग में बोलने के लिए किया। रक्षा मामलों को कवर करने वाले कुबुलनामे का क्या मतलब होता है? इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने इसलिए किया। एक्स पर लिखा है पता होता है कि ऐसे कुबुलनामे का क्या
मतलब देखना महत्वपूर्ण द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने सरकार के लिए अब जरूरी हो जाता है कि वह ज्यादा सेना के लिए यह देखना महत्वपूर्ण था, ट्रोल के लिए जरूरी हो जाता है कि इसकी रिपोर्टिंग करने वाले अब जरूरी हो जाता है कि टारगेट करना बंद करे, साझा करे। सुहासिनी हैदर द हिंदू की पत्रकार है कि इसी अखबार करने वाले विजेता सिंह ने
पत्रकारों को टारगेट करना बंद करें। सुबह 8 सुहासिनी हैदर विमानों के मलबे की तस्वीर साझा की। अखबार की पत्रकार विजेता सिंह ने उन तस्वीरों को सुबह 8 मई को विमानों के मलबे की इस तरह से साझा की कि बहुत सारे पत्रकार इस खबर से विजेता सिंह ने उन तस्वीरों को डिलीट कर दिया। हिंदू अखबार ने विजेता सिंह पर इस तरह से रिपोर्ट डिलीट कर डाली। बहुत सारे पत्रकार लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय विमान के बारे में हमने अपना पहला पोस्ट रिपोर्ट डिलीट कर डाली। भारत की तरफ से लिखा कि आधिकारिक सिंदूर में शामिल भारतीय विमान के बारे में प्लेटफॉर्म से हटा पहला पोस्ट डिलीट कर दिया है कि भारत की तरफ से भ्रम हुआ। आधिकारिक सूचना हिंदू ने एक तरह से माफी हमने अपने प्लेटफॉर्म से हटा की रिपोर्ट से पीछे हट गया कि पाठकों को इसे लेकर भ्रम हुआ। इस समय में रिपोर्टर हिंदू ने एक तरह से विजेता सिंह को ट्रोल किया गया। रिपोर्टर की रिपोर्ट पत्रकारों ने भी अखबार कहा जो कितना टफ है इस समय में रिपोर्टर चैनल का टाइम भर जब विजेता सिंह को ट्रोल किया गया तब उन पत्रकारों ने भी कुछ नहीं कहा जो उनका इंटरव्यू करके तब हिंदू अखबार चैनल का टाइम भर क्या सही खबर के लिए माफी मांगने पर माफी स्वीकार कर लिया है। यह भी एक रिकॉर्ड विमान गिरा है। सही खबर हिंदू अखबार क्या करेगा? क्या सही खबर के लिए माफी बता दें कि भारत का इतना रिकॉर्ड विमान गिरा है। सही खबर बारे में कभी जनरल अनिल चौहान ने कुछ नहीं एक बार फिर से बता दें कि जब पूछा गया कि पाकिस्तान का दावा है कि भारत के 6 विमानों को गिराया गया जनरल तो उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताया। बल्कि जब पूछा गया कि विमान गिराया जाने की बात भारत के 6 विमानों को गिराया गया लेकिन नंबर उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताया। यानी 6 विमान गिराए जाने की बात नकार दी लेकिन नंबर महत्वपूर्ण नहीं है। रॉयटर्स को तौर पर तो क्या यह माना जाए कि उन्होंने संख्या के बारे में महत्वपूर्ण नहीं हो निश्चित तौर पर लेकिन नंबर तो हो सकता है कुछ नहीं 1 2 या 3 नंबर महत्वपूर्ण नहीं हो सकता महत्वपूर्ण ना माना जाए लेकिन विमान की संख्या 1 2 या 3 बतानी तो चाहिए। उन्होंने नंबर क्यों ना माना जाए लेकिन संख्या को लेकर भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सवाल उन्होंने नंबर क्यों नहीं बताया। जनरल चौहान ने यह नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो उन्होंने पूरी तरह गलत सीडीएस जनरल चौहान ने यह नहीं कहा कि 6 विमान के गिराए जाने को स्वीकार किया। उन्होंने पूरी तरह गलत बता दिया। केवल इतना कहा कि एक जेट विमान के गिराए जाने को स्वीकार किया। यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि केवल इतना कहा कि पत्रकार आदेश रावल के पॉडकास्ट में सवाल इसलिए कर रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा आदेश रावल के पॉडकास्ट में बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी गांधी ने कहा है कि हमारे विमान गिराए गए। इस पर आप क्या कहेंगे? जवाब में स्वामी राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे विमान गिरे हैं। विमान के इस्तेमाल क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने भारत के विमान गिराए हैं। चीन के विमान के इस्तेमाल रफाल को लेकर भी भारत के विमान गिराए हमारे देश के लिए पर्याप्त की तारीफ करते हैं। रफाल को लेकर भी अलग बात कहते हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए पर्याप्त जांच नहीं हो सकती। उसमें भ्रष्टाचार हुआ। जनरल चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के रहते विमान गिरा नहीं हो सकती। कितना विमान गिरा है? जनरल चौहान ने स्वीकार कौन सा विमान गिरा है? विमान गिरा है। वायुसेना के गिरा है यह साफ नहीं। एक भी कौन सा विमान गिरा है यह पूरे नहीं होने का बयान वायुसेना के प्रमुख ने कुछ तो है प्रोजेक्ट के समय पर धीरे नहीं कर बाहर आ रहा है नहीं दिया कुछ इधर से कुछ उधर से निकल रहा है जो धीरे धीरे स्वामी के पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रफाल विमान का नाम लेकर सवाल के पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रफाल विमान का नाम लेकर उनका बयान जरूर छपा होगा लेकिन मीडिया किसी ने खबर को हाथ लगाने से बचता रहा। उनका बयान जरूर राहुल गांधी ने पहली बार 17 मई को उनकी बात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया। राहुल गांधी ने पहली बार 17 मई को ट्वीट पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया कार्रवाई है सिंदूर के इस दावे पर सवाल उठाते हुए राहुल ने दे दी गई कि हमारे हमले की कार्रवाई है। पाकिस्तान दावे पर जानकारी देना एक अपराध था किया कि विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह माना है कि भारत की जानकारी देना एक अपराध। राहुल ने सवाल करते हुए ने सार्वजनिक रूप से यह माना है कि भारत इस वजह से वायुसेना को राहुल ने सवाल करते हुए पूछा कि इसकी अनुमति किसने दी। बाद में इस वजह से वायुसेना ने इसका खंडन किया का नुकसान और कहा कि सूचना हमले के आधे घंटे बाद जयशंकर ने इसका खंडन किया। कौन सा विमान गिरा? सूचना हमले के आधे घंटे बाद जवाब नहीं आया। लेकिन रफाल को लेकर विमान गिराए जाने की चर्चाएं और खबरें जब तब चर्चा रफाल को लेकर हो रही है। विमान गिराए जाने की चर्चाएं और रफाल का नाम लेकर यहाँ से आ जा रही हैं। जेट का लेकर पत्रकार हसलिंदा अमीन ने रफाल का नाम लेकर उनके बयान पर हंगामा तो है। जेट का लेकिन अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी जवाब आया। जिस तरह से सीडीएस जनरल बयान पर हंगामा तो है साफ लेकिन अभी बहुत कुछ साफ गिराए जाने की बात पूरी तरह गलत। सीडीएस जनरल रफाल को लेकर सवाल साफ कहा कि 6 विमान गिराए जाने की बात रफाल के गिराए जाने की बात रफाल को लेकर सवाल पूछा जाता पश्चिम मीडिया की खबर में दिलचस्पी रफाल के गिराए जाने की बात स्वीकार करते हैं। इसकी तुलना चीन के विमान मीडिया की खबर में दिलचस्पी रफाल नहीं होता तो क्या पश्चिम की तुलना चीन के विमान की क्षमता से कर लेता है।
यह भी एक सवाल नहीं होता तो क्या पश्चिम का मीडिया लिखना शुरू करने में इतनी दिलचस्पी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा टकराव, उसने अमेरिका और चीन में लिखना होने वाले टकराव का, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा टकराव, दो परमाणु देशों के बीच होने वाले टकराव का टकराव परीक्षण जैसा देखा जा रहा है। इसे दो परमाणु मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया कि दुनिया भर वायु टकराव के रूप में देखा जा रहा है। इस बात को मान मीडिया ने लिखना समय आएगा जब अमेरिका और चीन ताइवान के मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने कि एक समय आएगा जब अमेरिका और पाकिस्तान के टकराव ने चीन की रक्षा प्रणाली और तकनीक को अमेरिका के सामने उजागर कर पाकिस्तान के टकराव ने चीन की रक्षा प्रणाली और तकनीक को अमेरिका के सामने उजागर कर दिया है। ध्यान से देखनी चाहिए। ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू के बाद जांच की बात सचिव की प्रतिक्रिया एक पुरानी घटना और रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने सीधे जांच की बात मामले में विपक्ष और एक पुरानी घटना और रिपोर्ट का हवाला दिया। कर रहे हैं आप गौर से समझिए कि इस मामले में विपक्ष जयराम रमेश लिखते हैं कि 29 भाषा में बात कर रहे हैं और किस बात पर चुप हो जा रहे हैं कि महज जयराम रमेश लिखते हैं कि 29 जुलाई सरकार ने देश के सामरिक मामलों के समाप्त होने के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में वाजपेयी सरकार ने देश के सामरिक मामलों के विशेषज्ञ पुत्र आज भारत के विदेश मंत्री में इस समिति ने 5 महीने बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। पुत्र आज भारत के विदेश का शीर्षक था। इस समिति ने 5 महीने बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट को आवश्यक संशोधनों के बाद शीर्षक फरवरी 2000 को संसद के दोनों सदनों की रिपोर्ट को आवश्यक संशोधनों के बाद 23 फरवरी 2000 को मोदी संसद के दोनों सदनों के पटल पर। सवाल तो सही है कि अब जब रक्षा प्रमुख ने मोदी स्वीकार कर लिया कि जेट गिरा है, अब सिंगापुर में चीफ को ठीक कर 2 दिन द्वारा किए गए खिलाफ हमला किया गया, तो इसका जवाब आना चाहिए कौन सा जेट वैसा ही कोई कदम को ठीक किया गया उन 2 दिनों में क्या हुआ कि अब जब रक्षा प्रमुख ने स्वीकार कर लिया कि सवाल फिर से सक्रिय और गलतियों को ठीक कर 2 दिन बाद हम ये बात इसलिए हमला किया है कि ऑपरेशन इसका जवाब आना चाहिए कौन सा जेट बारों में जब कमियों को गिराने और रफाल उन 2 दिनों में क्या लेकर कई सारे जेट विमान कौन सा था। सवालों में रफाल का नाम से सक्रिय रूप से 29 मई को दवायर में भी खबर हम ये बात रफाल कंपनी जानना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर में के अखबारों में विमानों के साथ गिराने और रफाल गिराने की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों में रफाल का नाम ही आया। 29 मई को दवायर फ्रांस अलग अलग बयानों को कंपनी जानना चाहती है कि ऑपरेशन प्रवक्ता ने कहा कि हमारे लिए रफाल का मामला सबसे जरूरी है। फ्रांस के रक्षा मंत्री चाहते हैं क्या हुआ है और इसलिए हम अपने है कि अभी तक भारतीय पार्टनर से संपर्क बनाए और फ्रांस अलग अलग बयानों को समझने का प्रयास काम में लिया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि अगर हमारे लिए रफाल के दौरान सबसे जरूरी गिरा है तो हम समझना चाहते हैं क्या हुआ है और इसलिए हम अपने ये बहुत बड़ा पार्टनर से भारत का कोई लड़ाकू विमान। प्रवक्ता ने कहा कि रफाल और ये विमान से काम में लिया जा रहा है। अगर ऑपरेशन सवाल है के दौरान जवाब विमान गिरा है तो ये पहली बार होगा। पहले कहा गया समय आने पर गिराएंगे, ये बहुत बड़ा युद्ध में नुकसान या भारत का कोई लड़ाकू विमान। उसके बाद कहा गया हमारे सभी और ये विमान रफाल था। 8 मई को एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किस्तों में आता जा समय आने पर। पहले कहा गया समय आने पर साझा की, फिर कहा गया युद्ध में नुकसान। उसके बाद 11 मई की शाम उसके बाद कहा गया हमारे सभी पायलट सुरक्षित, जिसमें द हिंदू के ही पत्रकार दिनाकर विदेश सचिव एयर मार्शल ए.के. भारती से सवाल आने पर आपके साथ क्या हमारी सेना को हुई क्षति के बारे में उसके बाद 11 मई की शाम हमारा कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हमारे नुकसान के बारे में काफी कुछ एयर मार्शल ए.के. भारती के बारे में भी पाकिस्तान दावा कर रहा है रफाल गिराए के बारे में। क्या आप इन सवालों का जवाब देकर हमारा कितना नुकसान हुआ है? हिंदू के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हमारे नुकसान के बारे में एयर मार्शल ने है इन अफवाहों के बारे में भी इन सवालों को दावा कर रहा है रफाल गिराया गया, मगर क्या आप इन सवालों का जवाब दें? बयान में उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान नुकसान होता है, मगर यह देखना जरूरी है जवाब क्या हमने अपने उद्देश्य को हासिल किया। इन अफवाहों को नकारा नहीं, इन सवालों को नकारा नहीं, खंडन नहीं, मगर स्वीकार भी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान नुकसान होता है, मगर यह देखना जरूरी है कि क्या हमने अपने उद्देश्य को हासिल किया। I'm happy that you've asked this question that we must ask. We are in a combat scenario. Have we achieved our objective of combat? The question that you must ask us of decimating that terrorist we must ask, and the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. Our objectives. As for have we achieved our objective of decimating that terrorist what could have been, and the how many numbers is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. Did we lose? As for the details at this time, I would not like could have been comment on numbers, because which platform did we still lose in a combat situation. At this time, if I comment on anything, I would not like it will only be a comment on that adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. We are still in a combat situation. All I can say and is that if I have achieved
on anything, it will only be advantage adversary. All our pilots, so we don't want to give him any advantage at this stage. 11 मई की शाम हुई प्रेस वार्ता से एक रात पहले यानी 10 मई की रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान ने रफाल विमान गिरा दिया। रफाल को लेकर सबसे पहले 11 मई की शाम हुई प्रेस वार्ता से एक रात की सुबह यानी 10 मई की रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज अधिकारी का बयान छपा कि पाकिस्तान ने रफाल विमानों को लेकर सबसे पहले सिंदूर के CNN में खबर कुछ घंटे के भीतर ही रफाल जेट के 8 बजे पहली खबर आती है। अपडेट इसके कुछ घंटे बाद CNN अधिकारी का बयान छपा, रिपोर्ट जारी करता है भारत इसमें ऑपरेशन की जानकारी दी जाती है यानी ऑपरेशन के बारे में केवल एक लाइन में कहा जाता है कुछ घंटे के भीतर ही रफाल जेटरों ने यह कहा है कि खबर रफाल गिराए गए। इसके कुछ घंटे बाद CNN और रिपोर्ट में यह भी कहता है कि रिपोर्ट जारी अधिकारी इस बारे में जांच ऑपरेशन की जानकारी एक से अधिक विमान गिराए के बारे में केवल एक लाइन विमान बनाने वाली कंपनी पाकिस्तानी सूत्रों ने यह कहा है कि 3 कोई बयान नहीं आया। CNN अपनी एक और रिपोर्ट में यह भी कहता है कि फ्रांस के अधिकारी इस बारे में जांच कर रहे हैं कि क्या एक से अधिक विमान गिराए गए। इस समय तक विमान बनाने वाली कंपनी ने रिपोर्ट जारी होने के 12 घंटे बाद कोई बयान के आधार पर कोई भी वेबसाइट पर खबर प्रकाशित नहीं लगाता है, मगर अचानक सरकार के आदेश के फेक न्यूज का ठप्पा नहीं लगा। पूरी वेबसाइट को वायर वेबसाइट CNN की रिपोर्ट जारी होने के 12 घंटे जब इस आदेश को चुनौती दी गई तब सामने आया कि वायर वेबसाइट पर इस खबर के कारण मगर अचानक सरकार के आदेश के चलते इस शर्त पर वेबसाइट पूरी वेबसाइट किया गया कि रफाल वाली खबर वायर हटाया जाए। वायर ने जब इस आदेश को चुनौती दी गई तब सामने आया कि वायर पर छापी गई इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज वेबसाइट को इस तरह से किसी खबर को रोकना शर्त पर वेबसाइट को वापस चालू किया गया लेकिन रक्षा मामलों के पत्रकार इस सवाल ने जूझते रहे कि और अभी उसकी वेबसाइट चल रही है। रफाल को लेकर छापों ने इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज की कि इस तरह से हिंदुस्तान टाइम्स के 11 मई की रिपोर्ट में वायुसेना का बयान रक्षा मामलों के पत्रकार उस पर अलग से कोई टिप्पणी रहे कि सेना प्रमुख इसी समूह के हिंदी अखबार हिंदुस्तान में एक दूसरे एंगल से रिपोर्ट छापी जाती है। 12 मई को टाइम्स खबर बताता है कि वायुसेना का बयान जियो के तनाव के दौरान रफाल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन के शेयर इसी समूह के हिंदी अखबार हिंदुस्तान में मगर अब इनमें गिरावट देखी जा रही है। अखबार लिखता है कि राफेल को गिराए जाने में अखबार बता रहा है कि भारत कंपनी का शेयर गिर रहा है। तनाव के दौरान इस पूरी रफाल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन के शेयर रॉकेट की तेजी से बढ़ने लगे यहाँ मगर अब इनमें गिरावट देखी जा रही है। विदेशी मीडिया में लगातार के गिराए जाने की खबरों के कारण यहाँ कंपनी का शेयर हवाले से भी भारतीय पत्रकारों ने पूरी प्रक्रिया को देखिए कैसे कैसे जवाब डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान खबरें यहाँ वहां से फिर से ये सवाल उठने लगा है लगातार गिरा है लेकर विश्लेषण छपते उसका नाम क्या है। यहाँ तक कि सूत्रों के हवाले से भी भारतीय पत्रकारों ने इस पर ठीक से हमने बहुत धीरज रखा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इस पूरा वीडियो बाद फिर से ये सवाल जैसे जैसे सवाल आते जेट गिरा है अलग अलग वीडियो में शामिल नाम क्या है। ऐसी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल आया था तब भी पूरा वीडियो धीरज रखा लेकिन इसे जरूर नोट पर अलग क्यों इस सवाल का साफ खंडन नहीं किया बल्कि जैसे जैसे सवाल आते गए अपने अलग अलग वीडियो में नुकसान तो होता है। तो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवाल आया था कि यह खबर पूरा वीडियो हमेशा के लिए छिपाई लेकिन इसे जरूर नोट किया इसलिए पहले सवाल का साफ खंडन नहीं किया। इनकार मत करो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कहा गया कि युद्ध में नुकसान होता है। तो पायलट को ठीक से पता था कि यह खबर एक पत्रकार के लिए भाषा के आर पार जाकर देखना होता है इसलिए पहले दिन से सही समय आने तक के लिए अपनी खबर को स्वीकार भी मत है या जोखिम उठाते हुए खबर लिख देनी पड़ती पायलट मगर जोखिम उठाने के लिए एक शर्त पर एक पत्रकार को भाषा के आर पार जाकर देखना होता है कि एक लड़ाकू विमान के गिरा देने से समय आने तक के लिए अपनी खबर को छोड़ रक्षा प्रमुख के इंटरव्यू या जोखिम उठाते हुए खबर लिख देनी पड़ती जो आप देख रहे हैं मगर जोखिम उठाने के लिए विमान का गिरना केवल एक विमान के गिरने की खबर नहीं कि एक लड़ाकू विमान के गिरा देने से युद्ध पर क्या पड़ता है बात वहां तक रक्षा प्रमुख के इंटरव्यू से बताने की अलग से वीडियो बना रहा हूं जो वही बता सकता है जो जंग के समय की विमान का गिरना केवल एक विमान के गिरने की खबर नहीं इस एक सूचना से युद्ध की रक्षा कवच पर क्या असर पड़ता है उम्मीद है इसकी भी जानकारी दिलचस्प और उसे बताने की समझ भी होनी चाहिए। रक्षा प्रमुख ने कहा वही बता सकता है जो जंग के समय की 2 दिन बाद पूरी ताकत से हमला किया गया और आतंकी ठिकाने सूचना से युद्ध की रणनीति बदल वायुसेना प्रमुख ने भी कहा इसकी भी जानकारी दिलचस्प होगी जब आए किसी को रक्षा प्रमुख ने कहा अपनी इतनी बड़ी कामयाबी के 2 दिन बाद पूरी ताकत से हमला गिराए जाने की खबर आतंकी संदेहों के बादलों ने क्यों वायुसेना प्रमुख ने भी कहा ऑपरेशन को भी बादलों से बाहर आया है इसमें किसी को कोई लड़ाकू विमान लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बीच बताना चाहिए विमान के गिराए जाने की खबर को संदेहों के बादलों ने क्यों घेरे रखा है। नमस्कार खबर को भी बादलों से बाहर आना चाहिए जैसे कोई लड़ाकू विमान उन्हें चीरता